तुर्की और शाम में जहां ज़ल्ज़ले ने 17,000 से ज़ायद जानें ले ली हैं, शहर के शहर मलियामेट कर दिए हैं, तो वहीं 7.8 की शिद्दत के शदीद तरीन ज़ल्ज़ले के बाद अफवाहों का सिलसिला भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि तुर्की और शाम में आने वाला ज़ल्ज़ला अमरीकी खुफिया टेक्नोलॉजी हाथ का नतीजा है। तुर्की समेत दीगर कई ममालिक की ट्विटर पर गुज़िश्ता रात से हाल ट्रेंड कर रहा है और लाखों ट्वीट्स इस हैशटैग के हवाले से की जा चुकी हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि सारे सिलसिले के बाद तुर्की में ट्विटर की सरगर्मियों को भी महदूद कर दिया गया है। मुताद्दिद सोशल मीडिया सारिफीन तबसरा कर रहे हैं कि अमरीकी बही जहाज USS ने 3 फरवरी को इस्तांबुल में लंगर अंदाज होने के बाद तुर्की के नीचे मौजूद ज़ल्ज़ले की बड़ी फॉल्ट लाइनों पर सरगर्मियां शुरू की। इस बहरी जहाज से हाथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मसनूई ज़ल्ज़ला पैदा किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की को मगरब के साथ ताउन न करने की वजह से ये सजा दी गई है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्प हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोलर रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़िफ है। हार्प एक अमरीकी तहकीकी मंसूबा है जिसकी बुनियाद 1993 में रखी गई। अमरीकी रियासत अलास्का में चलने वाला ये प्रोजेक्ट 23 से 35 एकड़ रकबे पर लगाए गए 180 टावर्स और ईंटों पर मुश्तमिल है, जिससे 3 बिलियन वॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा की जा सकती हैं। इस रिसर्च के मकासद में मसनूई मौसमी तब्दीलियां पैदा करके उसे इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल करने और उसके मुज़र असरात से महफूज रखने समेत जमीनी ज़खायर की तलाश और वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का हुसूल शामिल है। लेकिन हालिया सालों में जब भी कोई कुदरती आफत दुनिया में देखी जाती है, उसके बाद इस टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की खबरें भी जरूर सामने आती हैं। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में तारीखी सैलाब के बाद भी ये अफवाहें थी कि अमेरिका की हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान में सैलाब लाएंगे। नाक़दीन का कहना है इस टेक्नोलॉजी के जरिए माहौलियाती निज़ाम को हस्बे ख्वाहिश काबू किया जा सकता है। इसकी मदद से दुनिया में कहीं भी जगह तूफान, बारिश और ज़ल्ज़ला पैदा किया जा सकता है और अमेरिका इस टेक्नोलॉजी के जरिए अपने मफादात और दुनिया की आबादी की तनासिब को बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका इस इल्जाम से सरासर इनकार करता आया है। इस तहकीकी प्रोजेक्ट के हवाले से सारा डाटा आवाम के सामने भी लाया जाता है, जबकि इस किस्म की तहकीक भी सिर्फ अमेरिका में ही नहीं हो रही। यूरोप के 5 ममालिक समेत रूस भी इस मैदान में काम कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट का ये दौर जहां हमें खबरों से पल पल आगाह रखता है, तो वहीं इंफॉर्मेशन की इस रेस में ये जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ। जब तक मुसद्दकी इत्तलात न हो तो किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराया जाना चाहिए। ये वो पिक्चर है जी, एक जानिब आप देख सकते हैं बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, ऋषि सुनाक, और दूसरी जानिब आप यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की या व्लादिमीर को देख सकते हैं। और बरतानिया का लड़ाका तैयारा भेजने का जो मंसूबा है वो इस मुसाफे के बाद से बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में लड़ाका तैयारे, ये जो मुसाफा है, ये जो आपस में होने वाली गुफ्तगू है, ये जो खुशगवार मूड है, ये दिला सकता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ लड़ने के लिए फाइटर तैयारों की डिमांड लेकर यूरोप पहुंचे। यूरोपीय मुल्कों के दौरे के दौरान उन्होंने सबसे पहले लंदन में पड़ाव डाला, जहां बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक और किंग चार्ल्स से मुलाकात की। इनका ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने ऐलान किया है कि बरतानिया यूक्रेनी पायलटों को नीटो के मियारी लड़ाका तैयारों की तरबियत देगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की ने लंदन और दीगर मगरबी इत्तेहादियों पर जोर दिया कि वो जंगी तैयारे यूक्रेन भेजें ताकि रूस के साथ जारी जंग में यूक्रेन की फतह को यकीनी बनाया जा सके। यूक्रेनी सदर के हमरा मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने कहा कि जदीद लड़ाका तैयारे फराहम करने के काबिल होने का पहला कदम ऐसे फौजियों या पायलट्स को तैयार करना है जो उन्हें इस्तेमाल करने के काबिल हों। ये एक ऐसा अमल है जिसमें कुछ वक्त लगता है और हमने आज इस काम को शुरू किया है। When it comes to fighter combat aircraft, of course, they are part of the conversation. Indeed, we've been discussing that today and have been previously, and that's why we've announced
today that we will be training Ukrainian Air Force on NATO standard platforms. खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि अभी तक 10,000 से जायद यूक्रेनी फौजियों को बरतानवी अड्डों पर तरबियत फराहम की जा चुकी है ताकि वो लड़ाका तैयारों को उड़ा सकें। दर्जनों यूक्रेनी फौजियों को चैलेंजर 2 टैंकों की तरबियत भी फराहम की गई है, जो बरतानिया यूक्रेन को जल्द ही फराहम करने वाला है। सदर ज़ेलेंस्की ने बर्मिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से भी मुलाकात की। इस मौके पर शहजादा चार्ल्स का कहना था कि हम सब आपके बारे में फिक्रमंद हैं और आपके मुल्क के बारे में इतने अरसे से सोच रहे हैं कि मैं आपको नहीं बता सकता। बरतानिया अमेरिका के बाद यूक्रेन की अस्करी मदद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। गुज़िश्ता एक बरस के दौरान यूक्रेन को 2 बिलियन पाउंड से ज्यादा मालियत के हथियार और साजो सामान फराहम कर चुका है। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की लंदन के दौरे के बाद पेरिस पहुँचे, जहाँ उन्होंने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दोनों इत्तेहादी गेम चेंजर बनने की सलाहियत रखते हैं। यूक्रेन को जितनी जल्दी तवील फासले तक मार करने वाले भारी हथियार और पायलटों को जितने जदीद तैयारे मिलेंगे, वो उतनी ही जल्दी इस रूसी जारियत को खत्म कर देंगे। जर्मन चांसलर शोल्ज ने ज़ेलेंस्की को इत्तेहादियों की मुस्तकिल हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि 1 साल कबल शुरू होने वाले रूसी हमले के बाद से जर्मनी और इसके शराकतदारों ने यूक्रेन की माली और इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद के साथ साथ हथियारों की फराहमी जारी रखी है। जब तक जरूरी हो हम ऐसा करते रहेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात में इस अज़्म का इयादा किया कि फ्रांस मजबूती से यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा, पेरिस को हथियार पहुंचाने के लिए कोशिशें जारी रखेगा। रूस को जंग जीतने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। दूसरी जानिब रूस की सरकारी खबर रसाई एजेंसी टॉस ने रिपोर्ट किया कि बरतानिया में रूस के सिफारत खाने ने बरतानी हुकूमत को यूक्रेन को लड़ाका तैयारे भेजने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि इस तरह के इक़दाम से पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। आलमी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन की सबसे ज्यादा इमदाद और तैयारों समेत असलहा फराहम करने वाला मुल्क है, लेकिन यूक्रेन के बार बार इसरार के बावजूद अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादी F-16 लड़ाका तैयारे देने से इनकार कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका समझता है कि F-16 पर से पाबंदी खत्म करने से रूस के साथ तनाज़ा बढ़ सकता है, जिसके पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। अमेरिका और बरतानिया के बाद ऑस्ट्रेलिया ने नेशनल वार मेमोरियल समेत दीगर मकामात पर लगाए गए चीनी साख्ता कैमरों को हटाने का फैसला कर लिया है। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि ये कैमरे जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि कम अज कम 913 चीनी साख्ता कैमरे 250 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई सरकारी इमारतों में नस्ब हैं, जिनमें दिफा, खारजा, मालियात और अटॉर्नी जनरल के महकमे शामिल हैं। जबकि नेशनल वार मेमोरियल में भी चीनी कंपनियों के तैयार किए गए कई कैमरे नस्ब हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत रवासान के वक्त हटाए जाने की हिम्मत बना रही है। ऑपोजिशन सेनेटर जेम्स पैटरसन ने कहा कि वो तमाम हुकूमती महकमों और इदारों का ऑडिट कर रहे हैं ताकि निगरानी के लिए चीन की तैयार करदा डिवाइसेस का मुकम्मल जायजा लिया जा सके। ऑस्ट्रेलियाई वजीर दिफा रिचर्ड माल्स का कहना है कि ये एक अहम चीज है जो हमारी तवज्जो में लाई गई है और हम इसे ठीक करने जा रहे हैं। वजारत की इमारतों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए चीनी साख्ता कैमरे हटा दिए जाएंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ की लिबरल पार्टी की साइबर सिक्योरिटी के तर्जुमान जेम्स पैटरसन के मुताबिक उन्होंने 6 माह पहले इस ऑडिट का आगाज उस वक्त किया था जब बेहतर दाखिला की बताने से वासिफ था चीनी साख्ता कितने कैमरे कंट्रोल सिस्टम और इंटरकॉम ऑस्ट्रेलिया की सरकारी इमारतों में नस्ब थे। उन्होंने इतराफ किया कि हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं जिससे पता चल सके कि ऐसी हसास मालूमात क्या तस्वीर जो ऑस्ट्रेलिया की शहरियों के वफादार के खिलाफ है, इस हद तक चीन को वापस वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बानीज़ ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कैमरों को हटाने पर चीन क्या रद्द-अमल जाहिर कर सकता है। हम अपने कौमी मफाद के मुताबिक काम करते हैं और उनकी सलामती की खातिर हर कदम उठाते रहेंगे। दूसरी जानिब चीनी कंपनी की तरफ से और जासूसी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया है।
कंपनी तर्जमान ने खबर इदारे को बताया कि उनकी तमाम मसनूआत मुल्क के कवानीन और जवाबित के मुताबिक सख्त हिफाजती तकाज़ों के मुताबिक बनाई जाती है। चीन की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने इस मामले पर सख्त जवाब देने से गुरेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया पर जोर दिया कि वो चीनी कंपनियों के लिए मुनसिफाना माहौल फराहम करेगी। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 2018 में चीनी टेलीकॉम कंपनी को अपने मुल्क में होने वाली 5G नेटवर्क की बोली में शिरकत से रोक दिया था। इस फैसले में भी सागर को एक बड़ी जवाब दिया था। इससे पहले पिछले साल नवंबर में बरतानिया की बात अमरीका ने भी चीनी टेक कंपनियों की मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी। ये फैसला अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी की जानब से हुजूम की मुमकिन जासूसी के बारे में और कांग्रेस की जानब से 2019 में मंजूर करदा इदारे के जो पीस कीपर्स हैं उनके काफिले ने की जानिब से फायरिंग की गई है, जिससे 8 आम शहरी जो हैं वो हलाक हो गए हैं। इदारे का कहना यह है कि वो सप्लाई मिशन मुकम्मल करके वापस लौट रहे थे जब उन पर हमला किया गया और 4 ट्रक चलाए गए। हमला आवरों को डराने के लिए उन्होंने फायर किए, जो कि बदकिस्मती से जो करीब बेघर आबादी के आम शहरी थे उनको लग गए। नाज़रीन, इस फायरिंग से 28 दीगर शहरी जख्मी भी हुए हैं। कांगो कई दहाइयों से बदअमनी का शिकार है और 120 मुसल्लह लोग इस मुल्क में सरगर्म दिखाई देते हैं। 1999 की हम बात करेंगे यहाँ, जब पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने सबसे बड़े मिशन में से यहाँ एक को तैनात किया। 16,000 एहलकार इस मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन 2 दहाइयों से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद मुल्क की सूरत हाल जो है वो में मज़ीद ख़राब होती दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि इसकी ज़िम्मेदारी जो है ये बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे ममालिक पर आयद होती है। असल यहाँ आम शहरियों पर हमले किए जाते हैं, ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और यहाँ जो अमन मिशन मौजूद हैं ये सारे इल्ज़ाम उठे लगते हैं। हालिया महीनों की अगर हम बात करें, गुज़िश्ता कुछ अर्से की अगर हम बात करें तो उसमें इस मुल्क के अंदर अमन मिशन को निकालने के लिए मुजाहरे भी किए गए थे। गुज़िश्ता साल कांगो के कई शहरों में UN के दफ़ातर के बाहर पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए, जिसके नतीजे में 36 अफराद हलाक हो गए थे। कांगो के अवाम चाहते हैं कि ये मिशन मुल्क छोड़ दे, लेकिन हुकूमत ऐसा करती दिखाई नहीं देती है। कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा क्यों सूरत हाल को काबू नहीं कर पा रही है? क्यों यहाँ जब अवाम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये अमन मिशन या इसके लोग हमें नहीं चाहिए हैं, तो ये मुतालबा माना क्यों नहीं जा रहा है? रिपोर्ट की जाए। अफ्रीकी मुल्क कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की फायरिंग से 8 शहरी हलाक जबकि 28 जख्मी हो गए। कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने बयान में कहा कि इदारे का काफिला शुमाली सूबे किवू का दारुल हुकूमत गोमा में सप्लाई मिशन से वापस आ रहा था कि हमला आवरों ने काफिले के 4 ट्रकों को आग लगा दी। गवर्नर के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल कॉन्स्टेंट नदीमा ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों ने अपने सप्लाई काफिले पर हमले के जवाब में इंतबाही फायरिंग की, जिसके बाइस बदकिस्मती से आम शहरी हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के सिक्योरिटी इंचार्ज ने इस वाक़े की शफाफ तहकीकात का ऐलान किया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो गुज़िश्ता कई दहाइयों से बदअमनी का शिकार है। इस मुल्क में 120 के करीब मुसल्लह ग्रुप्स सरगर्म हैं, जिसमें M23 बागी भी शामिल हैं। इस ग्रुप ने नवंबर 2021 में दोबारा सर उठाने की कोशिश की। गुज़िश्ता जुलाई में अंगोला में अमन रोड मैप और नवंबर में मशरकी अफ्रीकी कम्युनिटी फोर्स की तैनाती के बावजूद मुल्क के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अवाम की जान माल कुछ महफूज नहीं। ख़वातीन का इकरा और जिनसी ज्यादतियाँ आम हैं। मुल्क की मादनियात के अहम ज़खायर वाले मकामात पर मुख्तलिफ तंजीमों का कब्जा है। इन ग्रुप्स की दहशत की वजह से इस मुल्क की 55 लाख आबादी नकल मकानी कर चुकी है। किसी भी अफ्रीकी मुल्क से नकल मकानी करने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद है। इस बदअमनी के खात्मे और मुल्क से शिद्दत पसंदों का खात्मा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 में मोनोस्को नामी मिशन पहली बार तैनात किया था। मोनोस्को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे मिशनों में से एक है। इस अमन दस्ते में 16,000 एहलकार तैनात हैं। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कांगो में तैनाती के बावजूद इस मुल्क की हालत सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ती जा रही है। कांगो के शहरियों का इल्जाम है कि वो मशरकी कांगो में सरगर्म दर्जनों मुसल्लह ग्रुपों से निमटने में नाकाम रहा है।
सिर्फ यही नहीं, शहरी अमन दस्तों पर ताकत के नाजायज इस्तेमाल और आम शहरियों को मारने का भी इल्जाम आयद करते आ रहे हैं। अमन दस्तों पर खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासा करने के भी कई इल्जाम लग चुके हैं। इससे पहले गुज़िश्ता सालों में मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से अमन दस्तों को कई बार हमलों का निशाना बनाया गया है, लेकिन हालिया महीनों में अमन दस्तों के खिलाफ अवामी मुजाहिरों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल जुलाई में मुजाहिरीन ने अमन फौजियों की रवानगी का मुतालबा करने के लिए गोमा, बुटेम्बो, बेनी और दीगर कस्बों में मुनफ़्क़ों के दफातर पर धावा बोल दिया था। हुकाम के मुताबिक इन मुजाहिरों में अक़वाम मुत्तहिदा के 4 एहलकारों समेत कम अज़ कम 36 अफराद हलाक हुए थे। दूसरी तरफ मुल्क में अदम इस्तेहकाम भूख का बहरान भी पैदा कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के शुमाल मशरिक़ी इलाके की आबादी को शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। इन लोगों की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने आलमी बरादरी से $627 मिलियन से ज्यादा माली वसाइल फराहम करने की अपील की है, ताकि इस साल अहम इमदादी ज़रूरियात पूरी की जा सकें।